आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और काम की बात में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपका आने वाला साल कैसा हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं उस तरह के होराइजन में। और हम सारे ज़ोडिएक साइंस पे बात करेंगे, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है आज आपको पता चलने वाला है कि कौन सी जगहों में आप जो है वो एक्सेल कर सकते हैं, कौन सी में शायद कम एक्सेल कर सकते हैं 2023 में। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आशा, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम आपको टाइम ट्रैवल एक जो है वो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि फ्यूचर की तरफ आपको एक हल्का सा एक जायज़ा दिखाने वाले हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। सर हम कौन से वाले ज़ोडिएक साइन से स्टार्ट करना चाहेंगे? एरीज से स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है। ठीक है। और ये 2023 जो है 23 एरीज वालों के लिए क्या तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा प्लैनेट जुपिटर मूव करेगा। ठीक है। और प्लस सैटर्न की मूवमेंट होगी, मेजर जो दो बड़े प्लैनेट हैं जो बहुत स्लो मूविंग है। और बाकी एरीज वालों के लिए ये साल काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत अच्छा रहेगा। उनकी लव लाइफ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनकी अगर शादी नहीं हुई तो मंगनी वगैरह हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी हो सकती है, औलाद हो सकती है। लेकिन हेल्थ के हवाले से थोड़ा अपने ख़ास तौर पे ख्याल रखें एरीज वाले जो है। और कोशिश करें कि इस साल का हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल ईयर स्टार्ट होता है वो 21 मार्च से होता है। ठीक है। 21 मार्च को एक स्पेसिफिक एरीज जो है वो 0 डिग्री पे जाता है सन। तो उस साल उस वक्त जो है रूलर होगा, पूरे साल का एक प्लैनेट रूलर होता है। इस साल का रूलर होगा मार्स। तो मार्स से रिलेटेड चीज़ों का सदका करना बेहतर रहेगा, जैसे रेड कलर की चीज़ें, रेड फल हो गए, गोश्त हो गया, सुर्ख गोश्त जो होता है, जैसे कलीजी वगैरह हो गई, फेफड़े हो गए, इस तरह की चीज़ों का सदका करें। और ख़ास तौर पे एरीज वालों के लिए कि रेड कलर वैसे उनका लकी कलर होता है, लेकिन उसको पहनने से अवॉइड करें, क्योंकि उससे उनके अंदर एग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। एरीज वैसे भी फायरी नेचर के होते हैं। एरीज अगर आप किसी इंसान के पास जाते हैं ऑफिस में कहीं पे और आप देखते हैं कि उसके पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है अधूरा, और वो नया काम कर रहा है, वो अधूरा पूरा, तो वो एरीज होता है। एरीज बहुत अच्छे इनिशिएटर होते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते चीज़ों को। मतलब बहुत अच्छे लीडर होते हैं, आप उनके मतलब पूरा सिस्टम चला लेते हैं, लेकिन चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये साल बिलखुसूस एरीज वालों के लिए मिड ऑफ द ईयर यानी अप्रैल मई के बाद से बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और जैसे ही जुपिटर की मूवमेंट होगी एरीज के अंदर, तो उनके लिए फाइनेंशियल बेटरमेंट, शादी, औलाद, ट्रैवल, फाइनेंसेस में बेटर रहेगी। अलबत्ता अपनी हेल्थ के हवाले से कंसर्न रहेगा इनके, क्योंकि एक तो वो गर्म चीज़ें, बहुत चटपटी चीज़ें, होटलिंग के शौकीन होते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है। हम मेरे एक जाने वाले एरीज देख रहे हैं तो मैं शो का लिंक उनको भेजने वाली हूँ। ठीक है जनाब, ज़बरदस्त। आई थिंक अच्छा सा आपने एक होलिस्टिक अप्रोच दे दी है एरीज के लिए। फिर एरीज के बाद कौन सा स्टार आता है? एरीज के बाद दूसरा ज़ोडिएक साइन है टॉरस। टॉरस बड़े जो है वो प्रैक्टिकल भी होते हैं और नपे तुले होते हैं। उनका मेन फोकस होता है उनके फाइनेंसेस। सेकंड ज़ोडिएक साइन है और बहुत रोमांटिक भी होते हैं। ऑपोजिट जेंडर उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है, टॉरस की तरफ और लिब्रा की तरफ। और इनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी भी होती है। इनके लिए ये साल काफ़ी अहम रहेगा इस हवाले से कि इनके जो फैमिली में बहन भाइयों के हवाले से कोई खुशखबरी आ सकती है। अगर मैच्योर हैं तो औलाद के हवाले से खुशखबरी आ सकती है। और करियर में ये जो है अपने फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे और स्विचिंग करेंगे जॉब की, मतलब इनकी जहाँ जॉब है वहाँ से ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मनी मेंटिंग पर्सन होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना पैसे कमाना, होटलिंग, मतलब ऐसी चीज़ें जो दुनियावी चीज़ें होती हैं ना, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा इनका लगाव होता है टॉरस की। सही, मेहनत करेंगे तो पैसा आ सकता है। बिकॉज ये जब भी हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं पहला सवाल होता है पैसे कितने आएंगे भाई। देखिए मेहनत अपनी जगह, आपकी बात आशा मैं कहूँगा, लेकिन आदमी इंसान जो है ना उसकी लक जो है, मैंने जो पढ़ा है, मेरी जो तजर्बा है तकरीबन 20 ईयर्स का एस्ट्रोलॉजी के अलावा और बेशबाह चीज़ें मैंने स्टडी की हैं। अभी मैंने रिसेंटली जो है एक हमारा गवर्नमेंट का कोर्स होता है हर्बल मेडिसिन का, फाजिल तिब्बो जरात 4 ईयर्स का, वो मैंने कंप्लीट करने वाला हूँ, बस 6 मंथ्स रह गए। तो ये मैंने जो पढ़ा है, तो इंसान की किस्मत एक बर्तन की तरह से है। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी को कप दिया गया है, किसी को बाल्टी दी गई है, किसी को मग्गा दिया गया है, किसी को बहुत बड़ा तब दिया गया है। आप अपनी किस्मत को अपनी मेहनत से भर तो सकते हैं उस बर्तन को, लेकिन उस बर्तन को एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है। जो आपका एक ख़ास प्रोफाइल है, मेहनत करके वो आपको तलाश करना होता है कि आपको बर्तन में मिला क्या है। सही। मिसाल के तौर पे आप अगर जाएं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो गुमशुदा होते हैं, एकदम से उनके अंदर मतलब एक ख़ास मकाम पे बड़े पहुंच जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, उसके बाद फिर वो
आगे मतलब बढ़ते रहते हैं, लेकिन उस प्रोफाइल से बड़े नहीं होते। एक खास प्रोफाइल एक खास एज तक बन जाता है, उसके बाद आप कुछ कर लें वो प्रोफाइल चेंज नहीं होता। बिल्कुल किस्मत का कॉन्सेप्ट बाय द वे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे भी हम बात करेंगे। हम जब सारे ज़ोडिएक साइंस बता देंगे, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर अपने बारे में कुछ खास पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आज आप पूछ सकते हैं सर से। और एरीज अगर हमने बता, एरीज हो गया, टॉरस हो गया। हाँ, हम टॉरस का भी बता रहे हैं। तो टॉरस को बिलखुसूस अपने पेरेंट्स की हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकता है, उनके साथ इशूज़ हो सकते हैं। तो इस हवाले से उनको अपने पेरेंट्स की हेल्थ का खास ख्याल रखना चाहिए कि कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई इशू हो सकता है सडनली, या फैमिली में स्पाउस का इशू हो सकता है, उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस हवाले से अपनी हेल्थ उनकी कंसर्न नहीं है, अपनी तो उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छा रहेगा। बिलखुसूस अप्रैल के बाद से जो है ना उनकी काफ़ी सारी चीज़ें, बैरून मुल्क से उनको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक होता है, तो ट्रैवल का भी इम्कान है टॉरस का। अब नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। जेमिनी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। एक चीज़ उनके अंदर कम होती है कि वो फोकस नहीं होते, बैक वक्त बहुत सारे जो है ना जगहों पे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे जो है ना प्रोजेक्ट स्टार्ट किए होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि सब के सब हो जाएं, जबकि ऐसा होता नहीं है। उनके लिए इस साल में ये मशवरा है कि वो अपना फोकस किसी एक प्रोजेक्ट की तरफ रखें। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स या मल्टीपल, इसी तरह उनके मल्टीपल अफेयर्स भी होते हैं कि उनके मतलब 1 2 3 4 उन्होंने रखे हैं कि इसमें से किसी एक से शादी कर लूँगा। अच्छा सर, एक जोक आया है, 2 उनके फेसेस होते हैं, तो कौन सा दोनों फेस को अलग अलग काम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक वक्त में एक ही फेस काम करना चाहिए और एक ही वक्त आपके ऊपर आना चाहिए। अगर आपके दोनों फेस काम करेंगे तो ना आप इधर करेंगे ना उधर करेंगे, 2 किश्तों का सवाल कहीं नहीं रहता। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अलबत्ता ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि अपना ज़ाती घर ले लें, तो उनके लिए साल बहुत अच्छा है जेमिनीज़ के लिए। और दूसरा जेमिनीज़ के लिए कि करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी नज़र आती है, अपने सुपीरियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत अच्छा होगा। और अब बैक वक्त इनकी अर्निंग्स भी 2 होती हैं आमतौर पर। जेमिनीज़ कोशिश करते हैं कि किसी एक अर्निंग से काम ना चले, 2 या 3 अर्निंग रखते हैं, तो इनको इस साल दोनों अर्निंग से फ़ायदा होगा। और अगर एक अर्निंग है तो दूसरी भी स्टार्ट हो जाएगी, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। अलबत्ता इनको अपनी औलाद की, अपने जो इनकी फियांसे हैं या लवर हैं, उनकी हेल्थ के हवाले से इनको कंसर्न हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अलबत्ता इनके लिए ये साल बहुत अहम इसलिए है कि करियर में सडन ग्रोथ आएगी इनके। कोई मतलब जैसे मिसाल के तौर पे किसी जूनियर लेवल पे हैं तो सीनियर पोस्ट पे आ जाएंगे, सीनियर हैं तो सीनियर मोस्ट पे आ जाएंगे। कुछ सडन इनको अप्रैल के बाद खुशखबरी मिल सकती है। क्या बात है, जबरदस्त। बस जेमिनी मैंने जो देखा है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग मैंने देखा है, कुछ को मैं पर्सनली जानती हूँ। बिल्कुल हार्ड वर्किंग भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, लेकिन फोकस नहीं होता उनके अंदर। सबसे बड़ा जो है फोकस उनको अगर मिल जाए। कुछ स्टार्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन उनके अंदर जो है ना एक होती है कि वो थोड़े तंज होते हैं, उनके अंदर तंज होता है, उनके अंदर जो है ना लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये हम पे टॉन्ट कर रहे हैं, बहुत तनकीद उनके अंदर, बहुत क्रिटिसिज्म का आदत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसलिए उनसे लोग दूर रहते हैं। उनमें जैसे स्कॉर्पियंस हैं। शुक्र है मैं स्कॉर्पियन हूं। तो जेमिनीज़ के बाद चलते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर बहुत इमोशनल ज़ोडिएक साइन होता है, बहुत ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट भी है उनके लिए, और कुछ हवाले से इनको जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। ये बहुत ज़्यादा होम लविंग होते हैं, मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है इमोशंस के वाले से कि मतलब अगर इनको फैमिली लाइफ, होम लाइफ दे दी जाए अच्छी, और इनको बोला जाए आपको 5 करोड़ रुपए देंगे, तो ये फैमिली लाइफ को तरजीह देंगे। पैसों इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होते। अच्छा सर, कैंसर के बारे में मजीद हम बात करते हैं। यहीं से नादिया हमारे साथ मौजूद है कराची से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओह सो सॉरी, नादिया की कॉल ड्रॉप हो गई। आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं अगर कुछ भी स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। जी सर, कैंसर के लिए ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि उनको नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच उनकी बढ़ेगी। सही। और जिम्मेदारियां रहेंगी। पार्टनरशिप्स में उनके जो है ना चेंज आएगा। पार्टनरशिप में अगर पुराने पार्टनर ख़त्म होंगे, नए पार्टनर शुरू होंगे। और हो सकता है कि अगर खुदा न खास्ता शादीशुदा लाइफ में कुछ इश्यूज़ भी आ सकते हैं सीवियर किस्म के, क्योंकि इमोशनल होने की वजह से ना ये बहुत मतलब किसी एक को बहुत ज़्यादा लाइकिंग में ले आते हैं। जैसे अपनी फैमिली की तरफ आ गए, वाइफ को छोड़ दिया, वाइफ की तरफ आ गए, फैमिली को छोड़ दिया, किसी एक तरफ फोकस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ठीक है, इमोशंस जो है ना इनको बैलेंस करने चाहिए इस साल, खासतौर पे मेरी रिक्वेस्ट है। और दूसरा ये कि इनके लिए दूध का सदका बेहतर रहेगा। और तमाम ज़ोडिएक साइन को जैसे मैंने बताया कि रेड कलर की चीज़ों का सदका करें। और रेड कलर वेयर करने से एहतियात रखें, क्योंकि ये इनके अंदर एग्रेसिवनेस बढ़ाएगा। ठीक है। और कैंसर के लिए दूसरी चीज़ ये है कि उनको अपने दोस्तों से बहुत बेनिफिट मिल सकता है इस साल, फ़ायदा पहुँचेगा। कोई दोस्त बाहर से कोई गिफ्ट वगैरह भेजेंगे या इनको बाहर बुलाएंगे, कुछ इनको बहुत बेनिफिट मिल सकता है कैंसर को। तो कैंसर वाले सारे लोग जितने भी है ना, दोस्तों की जैसी कॉल आए फौरन अटेंड कर लें, क्या पता आपके लिए कोई अच्छी चीज़ हो। ठीक है। तो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है लियो। लियो के लिए ये साल थोड़ा सा वो है, हो सकता है इस साल
कि मिड से पहले पहले कोई ऑपरेट वगैरह हो, इनका हेल्थ इश्यूज आए उनके लिए। कोई ख़ास तौर पे ये लोग चूँकि बहुत मुरक्कब ग़िज़ाएँ खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब मैंने देखा है कि जो लियोज़ हैं एक रॉयल साइन है, उनके खाने पीने में भी ये चीज़ झलकती है कि बहुत जो है ना, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, जैसे पाए वगैरह, निहारी हो गई या स्टेक्स वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मुरक्कब होते हैं, जिनके अंदर बहुत कोलेस्ट्रॉल, फैट्स होता है, वो इस्तेमाल करते हैं ये। सही। और इनके अंदर एनर्जी भी बहुत होती है, तो इनको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए इस साल कि इनके साथ कोई इनका ऑपरेट हो सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं इस वाले से। अलबत्ता इनके लिए ट्रैवलिंग का ये साल बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली इनके लिए बहुत बेहतर है। इनका कोई पुराना पैसा फंसा हुआ इनको मिल सकता है, कोई इन्होंने किसी को लोन दिया हुआ है या कहीं लोन अप्लाई किया हुआ है तो मिल जाए इनको। ये नई गाड़ी ले सकते हैं इस साल, इनके लिए घर में रिनोवेशन हो सकती है और बहन भाइयों में किसी की शादी भी हो सकती है। ये साल बहुत अच्छा है इनके लिए, लेकिन बस अपने हेल्थ कंसर्न के हवाले से इनको प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है, हेल्थ कंसर्न हो सकता है। जितने भी लियो है ना, वो हमारा ब्रेकफास्ट शो का खाने में क्या है का सेगमेंट देखें और हेल्दी हेल्दी खाने बनाएं। देखिए हेल्दी खाने भी होने चाहिए, दूसरा प्लस ये कि आप कम खाएं। बिल्कुल। हमारे यहाँ लोग जो खाते हैं ना, कि आपको कहा जाता है कि नाश्ता आप करें बादशाह की तरह से, दोपहर का खाना खाएं वजीर की तरह से या आम आदमी की तरह से, और रात का खाना खाना चाहिए जैसे फ़कीर होते हैं ना, भूखे। बिल्कुल आप इतना कम खाएं कि जैसे फ़कीर खाते हैं, खाने को मिला ही नहीं, कुछ कम खा लिया, क्योंकि आपको एक बहुत लंबा पीरियड होता है, आपको उसमें रेस्ट में जाते हैं, आपके एंजाइम्स वगैरह रेस्ट लेते हैं, तो अगर आप खाना खाएंगे तो सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, वो सब फोकस हो जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम डिजीज पैदा होती है। तो लियो कम खाएं। नहीं, सब कम खाएं। लियो जो है वो वैसे भी उनकी डाइट अच्छी होती है, आप अगर देखें तो वो आम आदमी से ज़्यादा खाते हैं। बस अब मैं देखने वाला हूँ जिनकी मैं डाइट ज़्यादा देखूँगी, मुझे आप लियो तो नहीं कहीं। अच्छा, फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मुझे अपनी बेटी के बारे में मालूम करना था। जरूर मैम, प्लीज अपना टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दीजिएगा। पहले म्यूट कर दे टीवी का वॉल्यूम। मतलब रिश्ते होते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं और कहीं कोई राह नहीं है। माशाल्लाह कंसल्टेंट बन रही है, लेकिन उसके लिए बताएं मुझे वो कि इनकी शादी का क्या मसला है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। शादी नहीं हो पा रही जी मोहतरमा, तारीख पैदाइश बताऊं? जी तारीख पैदाइश बताइए इनकी। बताइए तारीख की पैदाइश। 31 मार्च 1994, सुबह 6:30 बजे कराची में। 31 मार्च 1994 और सुबह 6 बजे कराची। MBBS कर चुकी हैं, कंसल्टेंट बन रही हैं, लेकिन जहाँ कहीं शादी होती है वो ठीक है मोहतरमा, बताते हैं। सवाल करना चाहेंगे या नहीं? बस यही चाहिए था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको अभी जवाब देते हैं और अभी आप सुनिएगा गौर से। जी देखिए, एक चीज़ तो बता दूं मैं, आशा आपको बड़ी ज़िंदगी का एक तजर्बा है मेरे। 2 चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, या तो उसका करियर बहुत अच्छा होता है या उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ अच्छी होती है। दोनों चीज़ें अच्छी नहीं होती। आप ये लाइफ उठा लें बड़े से बड़े लोगों की, हो सकता है वो छुपाते हों अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को, डिस्क्लोज ना करते हों कि मेरे साथ कैसा चल रहा है, लेकिन बड़े से बड़े लोग जिनकी या तो आप कुदरत से मैट्रिमोनियल लाइफ अच्छी ले लें तो फिर आपकी करियर अच्छा नहीं होगा आपका। अगर आपने करियर, और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए अगर करियर बहुत अच्छा है, वर्किंग लेडीज़ हैं, जो कंसल्टेंट हैं, तो उनकी शादी में डेफिनेटली इशू आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर शादी हो जाएगी तो रिफ्ट रहेगी, क्रिएट प्रॉब्लम होंगे, तो ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। ठीक है, लेकिन मैं इनको सोल्यूशन बता देता हूँ इनकी। जो है ना, वो असल में देखिए इनका जो जायचा है इसमें शादी के हवाले से इश्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इनका नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 के मिड में जाके इनकी शादी होने के इम्कानात हैं। इनके असल में ना जो असेंडेंट है उसमें सन बैठा हुआ है, तो ये डोमिनेटिंग इतनी पर्सनैलिटी है इनके कि जो इनके पीयर्स हैं, जो इनके साथ काम करते हैं, इनके कुलीग्स हैं, वो भी इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन चूंकि इतनी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है तो वो इनके करीब नहीं आते। ठीक है। और बाकी जो रिश्ते आते हैं तो वो प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है कि उसमें रुकावट आएगी। इनकी शादी जो है मोस्ट प्रॉब्ली 24 के मिड में जाके होगी। ठीक है इंशाल्लाह। एंड यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है। जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, शादी हम अमूमन ये कहते हैं कि जी शादी हो गई बस सही है, अब ज़िंदगी में सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रही होती है। एंड जल्दी के चक्कर में अगर आप किसी गलत इंसान से शादी करें, उससे बेहतर है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरिड शादी ना की जाए, देखा जाए, वक्त के साथ
जो भी चीज़ हो रही है नेचुरली वही बेहतरीन होती है। इंशाल्लाह जब भी किस्मत में लिखी होगी और जब भी आपके लिए बेहतरीन टाइम होगा तभी होगी उनकी शादी। एंड हम उनके लिए बिल्कुल दुआ करेंगे कि हैप्पी ये डिसीजन हो जो उनके हक में बेहतर हो। काम की बात में आज हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आपका साल कैसा रह सकता है 2023, उसके बारे में डिपेंडिंग ऑन आपका ज़ोडिएक साइन क्या है। यहाँ पर हमने वर्गो से पहले तक के ज़ोडिएक साइंस कवर कर लिए थे। अब मैं पूछना चाहूँगी कि वर्गो के लिए, जितने भी वर्गोज हैं उनके लिए ये जो 2023 है वो कैसा रहेगा? वर्गोज बहुत ज़्यादा जो है ना वो तनकीद मिजाज होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। मतलब जो मैरिड होते हैं ना, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, जब उनकी शादी होती है तो उनके साथ ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बता सकती हूँ क्योंकि मेरा मियाँ वर्गो है। हाँ, तो परफेक्शनिस्ट लोग जो है ना वो आप उनके साथ, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इंसान 100% तो हो ही नहीं सकता। इंसान को बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। वो हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हैं और वो अपने अंदर से भी खराबियाँ निकालते रहते हैं, मतलब सेल्फ क्रिटिसाइजिंग होते हैं। तो सही तो कोई हो नहीं सकता, सही परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, कायनात में कोई परफेक्ट नहीं है। तो ये इनके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी रहती है। लेकिन इस साल जो है उनके लिए काफ़ी चीज़ें बेटर होंगी। फाइनेंशियल मैटर्स में उनके पास बहुत पैसा आएगा अप्रैल के बाद। इनिशियली अप्रैल से पहले उनकी जो है वो दोस्तों के साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में बेटरमेंट आएगी, बहन भाइयों के वाले से कोई खुशखबरी मिलेगी। अपना माइंड इनका थोड़ा, वैसे तो ये बहुत साइंटिफिक माइंड के आदमी होते हैं, लेकिन थोड़ा ये साल 2023 के अंदर थोड़ा रिलीजियस इनके अंदर टच आएगा। मज़हब की तरफ इनका रुझान बढ़ेगा, मज़हबी एक्टिविटीज़ की तरफ, रीडिंग की तरफ, मज़हब की तरफ। ये बहुत ज़्यादा रीडिंग बुक लवर होते हैं, मतलब इनको कहा जाता है बुक वार्म। अगर आप विर्गो होगा तो उसके साथ किताब ज़रूर होगी, कम से कम 50-60 किताबें, 20 किताबें लाजमी होंगी। ऐसा विर्गो नहीं नज़र आएगा जिसकी किताब ना हो। ये विर्गोस की निशानी है, ठीक है। तो ऐसा है या नहीं? बिल्कुल है ऐसा। तो बुक लवर होते हैं। दूसरा, उनको जानने की बहुत ख्वाहिश होती है, हर वक्त वो खोज करते रहते हैं। आप उनका अगर मोबाइल पकड़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसे ग्रुप्स में वो होंगे जिसमें जो है वो नॉलेज मिल रही होगी, इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, जिसका कोई फायदा भी नहीं होगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। ये विर्गोस के अंदर एक सलाहियत होती है। दूसरा ये कि गैजेट्स को, मोबाइल, लैपटॉप, नए अपडेटेड वर्जन रखते हैं अपने पास। कुछ करते हैं नई से नई चीज़ मेरे पास हो, मतलब जो गैजेट्स इनके पास होते हैं वो नए होते हैं बिल्कुल। तो ये साल इनके लिए फाइनेंसेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। अलबत्ता अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, थोड़ा हेल्थ के वजह से इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है विर्गोस को। और इनका जो है दूसरा, औलाद इनकी बहुत अच्छी परफॉर्म करेगी, बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी। अगर बच्चे स्कूल वगैरह में हैं तो उनको अच्छे नंबर मिलेंगे, डिस्टिंक्शन मिलेगी। बच्चों की तरफ भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग इनका बिहेवियर होता है कि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं आगे की तरफ। बच्चे इनके थोड़े लेज़ी होते हैं दुनिया के हिसाब से, तो वो इनके अप टू द मार्क नहीं होते कि ये जैसे थे या हैं, बच्चे वैसे नहीं होते। बच्चे इनके जस्ट ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि ये जो ज़ोडिएक साइन है इसके हिसाब से हर एक बुर्ज जो होता है उसके साथ रिश्ता एक बन रहा होता है। तो वो वैसा ही बच्चा होगा। अगर आप विर्गो हैं तो वो बच्चा उस तरह ही बिहेव करेगा आपका, सही, ठीक है। तो वो इनके बच्चे इनके अप टू द मार्क नहीं होते, लेकिन बच्चे इनके वैसे अच्छे होते हैं। लेकिन इनकी जो चाहत होती है कि ऐसे हों वैसे नहीं होते। तो इस साल कुछ जैसी आपकी चाहत है, जैसा आप चाहते हैं उस तरह ये परफॉर्म करेंगे आपकी औलाद। तो ये आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। अलबत्ता इस साल आप, दूसरा ये कि लाल चीज़ों का सदका करें आप मंगल के दिन। इनके लिए लकी कलर इस साल ग्रीन रहेगा, ग्रीन कलर को वेयर करें, ग्रीन कलर की चीज़ें अपने साथ रखें तो इनके लिए बेहतर होगा। ये ओवरऑल विर्गोस का है। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ चलते हैं जो लिब्रा है। लिब्रा के लिए ये साल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी लाइफ में करियर के हिसाब से भी और शादी के हिसाब से बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। खुदा ना खास्ता अगर मैरिड है तो बीवी के साथ इतना कंफ्लिक्ट हो जाएगा कि हो सकता है वो सेपरेशन की तरफ भी जा सकते हैं। उस वाले से उनको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये एक जज्बाती बुर्ज है। दूसरा, ये हर इंसान को तोलते हैं, तोल नहीं सकते, तराजू उनका साइन भी है। तोलते हैं कि भाई ये पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है। तो हर इंसान पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। आपको उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को बढ़ाना होता है, वजह इसके कि वो सुने आपकी बात। आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, कोई रिश्ता है, भाई है, बहन है, वाइफ है, आप उसको सही मशवरे दे रहे हैं लेकिन वो उसको सही नहीं समझ रहा, तो फिर तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। लेकिन आप कोशिश करें कि रिश्तों को तोले ना, जैसे हैं उनको पॉजिटिवली उनको मतलब लें। तो ये इनके लिए थोड़ा सा मसला है कि ये तोलते हैं तो इसकी वजह से इनको खराबियाँ ज़्यादा नजर आती हैं। हर आदमी के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसे इग्नोर करके अच्छाइयों को बढ़ाना होता है। सही, तो अच्छा बन जाता है। लेकिन इनके अंदर ये चीज़ होती है कि बहुत सारे जजेस, ऐसे लोग जो लोगों को मतलब जज करते हैं, ऐसे मतलब आपके बॉसेस वगैरह वो अक्सर लिब्राज होते हैं।
तो वो आपकी जब रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें आपके नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, डीमोटिवेशन जाती है। तो इनको अपनी लिब्रास को ये चाहिए कि अपनी फैमिली में भी अगर किसी की ऐसी चीज़ें हैं तो उसको इग्नोर करके उसको मोटिवेट करें। तो ये साल उनके लिए थोड़ा सा रिलेशनशिप के वाले से इशूज़ का साल रहेगा लिब्रास के लिए। अलबत्ता फाइनेंशियल मैटर्स में इनके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ के वाले से भी स्टार्ट ऑफ द ईयर में थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है अप्रैल तक, उसमें खास तौर पे खाने पीने में एहतियात करें, स्टमक अपसेट का या स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यूज इनको हो सकते हैं। अलबत्ता मिड ऑफ द ईयर से इनके लिए बहुत अच्छा है हेल्थ के वाले से, फाइनेंसेस के वाले से, लेकिन अपने रिलेशनशिप के वाले से इनको इश्यूज़ का सामना होगा और कुछ प्रॉब्लम होगा। तो उस वक्त ये अपने आप को कूल डाउन और काम डाउन रखें, इमोशनल ना हो, जजमेंटल ना हो खास तौर पे। ठीक है, जजमेंटल ना हो, इमोशनल ना हो। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, रास्ता हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो रास्ता, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, ओ आवाज़ नहीं आ रही। रास्ता है हमारे साथ कॉल पे? अच्छा, सो सॉरी, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपके ज़ोडिएक साइन के मुताबिक कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। अभी हम पहुंचे थे लिब्रा तक, और जो भी आपने बातें कही हैं मेरे दिमाग में तो ऐसे घूम रही थी कि मेरी अम्मी लिब्रा है। मैं अब कहूँगी प्लीज़ डू नॉट जज मी। जज करती हैं आपको, ऐसा होता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, वो तो भाई सारी अम्मियों के तो काम होते हैं ना कि आपको बताते हैं कि आप में क्या क्या जो है वो कमियाँ हैं। तो वो जनाब आई एम श्योर सुन रही होंगी। अच्छा, लिब्रा के बाद फिर आता है स्कॉर्पियो बड़ा ही खतरनाक बुर्ज माना जाता है नजूम के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही कहते हैं ना कि स्कॉर्पियो से दुश्मनी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्कॉर्पियो से दुश्मनी पे हम आते हैं ज़रा। अच्छा। और एक हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शुमाइला है कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कराची में। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शुमाइला और क्या पूछना चाहेंगी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहना चाहेंगी? मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी में बहुत ज्यादा मसले हो रहे हैं। मेरी एक शादी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मेरी शादी मतलब टिकी नहीं, मेरी शादी टूट गई। यानी कि रिश्ते आते हैं, बात नहीं बनती है। शादी से पहले के बाद भी, शादी के बाद की भी यही बात है। ठीक है, सही है। कोई आप सर इनसे कोई सवाल करना चाहेंगे? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताइएगा अपनी। मेरी जो है ना 1985 है और जुम्मे का दिन है, मतलब टाइम मुझे याद नहीं है। अच्छा, तारीख महीना क्या है? 1985 है, 31 मई। 31 मई, ओके। टाइम आपको कुछ अंदाजा नहीं है कितने बजे का है? अंदाजा एक मतलब 1985 जुम्मे का दिन है, मतलब सुबह के वक्त है, सुबह के वक्त, लेकिन टाइमिंग याद नहीं है। ठीक है। और कराची की पैदाइश है आपकी? नहीं, हैदराबाद की। हैदराबाद की, ओके, मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपको अभी हम बताते हैं और आपकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे लिख लिए। और प्लीज़ जब भी आप हमें कॉल करें तो छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हम्बल सी ये है कि अगर आपको अपनी आवाज़ सुननी है तो आप रिपीट शो में सुन सकते हैं, जो कि 6:30 बजे, लेकिन टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ म्यूट कर दिया करें, बिकॉज वो जब दो आवाज़ें आ रही होती हैं तो हम चाहने के बावजूद आपकी कॉल नहीं ले सकते, तो वो कॉल खुद ब खुद जो है वो कट जाती है, बिकॉज डिस्टॉर्शन आती है लाइन में। मैं सबको बता दूँ, अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो आप देख सकते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक 6:30 बजे हमारा शो रिपीट पे। जी सर। देखिए, इनका आज तो ये मोहतरमा, इनका नाम क्या था? इनका नाम क्या था? शुमाइला, कराची। अच्छा, शुमाइला। देखिए शुमाइला साहिबा, एक तो ये कि आपकी नेचर जो है ना बहुत शक्की है। आई डोंट नो कि आपकी पहली शादी कैसे हुई। वो नज़र भी आता है कि पहली शादी की बहुत ज़्यादा जो है ना शक जो है, अगर औरत को हो जाए तो वो ख़तरनाक चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। और ये यही नज़र आता है कि ये चूँकि ये लूनर इक्लिप्स की पैदाइश हैं तो इनको बहुत ज़्यादा शक होता था हस्बैंड पे, डाउट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। थोड़ा आपको अपने अंदर कूल डाउन और काम डाउन चीज़ें होनी चाहिए। आपके अंदर बहुत एग्रेसिवनेस है, ठीक है, जज्बातियत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो और दूसरा ये कि आपके अंदर तनकीदी मिजाज ही बहुत है आपका, तो इस वजह से आपकी जो सेपरेशन या डिवोर्स हो गई वो नज़र आती है। नेक्स्ट मैरिज आपकी जो है वो अप्रैल 2023 के बाद इम्कानात हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम होंगे अगर अपनी नेचर तब्दील नहीं करेंगी। नेचर को अपने ना चेंज करना है आपको, जो कि मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप उसको उस पर वर्क करें, मशवरा लें अपने बहन भाइयों से, वालदा से, तो बेटर हो सकता है। और दूसरा ये कि मैं इनको मशवरा दूंगा कि काला कपड़ा बिल्कुल ना पहने, ब्लैक कलर को अवॉइड करें और कोशिश करें कि ये पिंक, स्काई ब्लू
ज़्यादा वेयर करें। ठीक है, ठीक है, ये इनके लिए चलें जी। नेचर को तब्दील करना एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। मुझे लगता है कि कभी भी अगर आपका किसी भी, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की मैं बात नहीं करी, किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है ना आपका, तो आप अगर एक तीसरे इंसान से पूछें कभी शुरू के टाइम में कि जी कौन गलत है, और उससे बोले कि बिल्कुल देखिए ऑब्जेक्टिव रहना, आपने मुझे बताना है अगर मेरी गलती है, और अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे फैमिली आपकी है, अच्छे दोस्त हैं, तो वो ज़रूर आपको बताएंगे कहाँ कहाँ गलत है और कहाँ कहाँ आपको मदद की ज़रूरत है। जी सर, अब हम बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो की तरफ बात करते हैं। स्कॉर्पियो बड़ा खतरनाक बुर्ज इस तरह से है कि वो कहते हैं ना, इनकी दोस्ती भी खतरनाक अच्छी होती है दोस्ती, और दुश्मनी बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि ये रिवेंज लेते हैं बहुत ज़्यादा। इनका साइन है वो स्कॉर्पियो ही है। मार्स जो है, स्कॉर्पियो कौन है? स्कॉर्पियो जो साइन है स्कॉर्पियो बिच्छू, तो वो अक्सर हम मजाक में कहते हैं। तो वो ये ज़हीन भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन रिवेंजफुल होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, और इनकी नेगेटिविटी की तरफ, इनकी याददाश्त और नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं ये बात दफ़ा। सही। तो हम बात कर रहे थे स्कॉर्पियंस के लिए ये साल बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत सारी चीज़ें इनकी अच्छी रहेंगी, और इनके अंदर इंट्यूशन बहुत होती है, स्पिरिचुअलिटी बहुत होती है, ये अपनी सिक्स सेंस से बहुत काम लेते हैं, ये बड़ी इनको आगाही रहती है, ये अपने अंदर ना इनके बहुत, कहते हैं स्कॉर्पियंस का निशान होता है हमारे यहाँ कुछ एक, जैसे कहते हैं कि एक निशानियाँ हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज अ स्केलेटन इन कबर्ड फॉर स्कॉर्पियो। ओके। इनके कुछ ऐसे राज होते हैं जो खुद से भी छुपाते हैं, ऐसी छुपी हुई चीज़ें होती हैं जो इनकी ये इंतकाल भी कर जाते हैं, इनके बच्चों को पता चलता है ओ ये अब्बा जी ये चीज़ थी अब्बा के, बताते नहीं, इतने सीक्रेटिव होते हैं कि इंतहाई सीक्रेटिव बहुत चाहिए। हालांकि जेमिनी बेचारा बदनाम है कि दो फेसेस है, ये स्कॉर्पियो के बारे में दो फेसेस अलग बात है। दो फेसेस का मतलब है आप कहीं कुछ बिहेव करते हैं, कहीं कुछ बिहेव करते हैं। एक होता है ना कि आप छुपा गए, चीज़ें छुपा गए, और आपकी औलाद को भी नहीं पता चला, वो इंतकाल भी कर गए, पता चला इंतकाल के 20 साल बाद पता चला अब्बा जी की कोई प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, या अब्बा जी ने दूसरी शादी की हुई थी, या अब्बा जी ने यहाँ कोई खजाना छुपाया हुआ था। ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं। जिनके घर में कोई स्कॉर्पियो है ना, कड़ी नजर रखी जाए, आप पता ही नहीं कर सकते। देखिए पता ही नहीं कर सकते, ये इनकी सलाहियत है, कुदरत ने उनको ये चीज़ अता की है। अलबत्ता ये लेकिन ज़हीन बहुत होते हैं, सारे रिसर्च वर्क, हर चीज़ एकेडमिक्स में, काबिलियत में आउटस्टैंडिंग होते हैं। आप इनके अगर कोई ओपोनेंट होता है ना, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मतलब मेरे साथ कम्पीट करते हैं चीज़ों में, लेकिन वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाते हैं। मतलब ऐसे लोग हैं कि आप अगर बहुत टॉपर हैं तो वो आपको टफ टाइम इतना दे देंगे कि आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी कि आप अप टू द मार्क रहे हैं। तो बहुत ज़हीन तरीन लोग होते हैं, माशरे के रिसर्चर होते हैं, और माशरे के मतलब बहुत अहम तरीन चीज़ें करने के माहिर होते हैं ये। सही, सही। अगर और आई थिंक हमने बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स भी हैं जो स्कॉर्पियन। जी बिल्कुल। और तो इनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली मैटर्स में भी, ट्रैवल्स के हवाले से भी। अलबत्ता इनको फाइनेंशियल अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बहुत हो जाएगा। हालांकि ये बहुत कोशिश करते हैं सोच समझ के पैसे खर्च करें, लेकिन इनकी फैमिली में, इनकी वाइफ की तरफ से या औलाद की तरफ से कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर, कोई लॉस ये नहीं करेंगे, इनकी फैमिली की वजह से इनको फेस करना पड़ जाएगा। तो ये डिस्टर्ब रहेंगे इस साल इस हवाले से। ठीक है। खुद तो ये बहुत मेहनती भी होते हैं, ज़हीन भी होते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। अलबत्ता इनके सीक्रेट लव अफेयर्स बहुत होते हैं जो खुदा न खास्ता कभी अननेसेसरी खुल भी जाते हैं, राज खुल जाता है ना। देखें आप कोई बुरा काम करते रहते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते रहते हैं, एकदम कुदरत जाहिर कर देती है, फिर आपकी जो चीज़ें होती हैं ना वो बड़े ख़तरनाक हो जाती हैं। तो ये इस हवाले से ख़ास तौर पे मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस साल इस चीज़ से बचें, तो कोई आपका राज, कुदरत नाराज़ हो जाती है ना, आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि आप वैसे कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कर ही नहीं कोई काम। कोई आपने सीक्रेट अफेयर चला रहे हैं आप, और पता चला आपने किसी को दूसरे को टॉन्ट कर दिया, यार तुम ये क्यों कर रहे हो, खुद तो कर रहे हैं छुपा के, तो फिर कुदरत बोलती है अच्छा, फिर कुदरत खुद आश्कार कर देती है ऐसी चीज़ें। अच्छा, जो आप स्कॉर्पियंस के कह रहे हैं, मैं काफ़ी सारे स्कॉर्पियंस को जाती हूँ, एग्जैक्टली उनकी सेम यही नेचर है, और आई होप कि कुछ पता चल जाए उनके बारे में। एनीवे, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, लाइबा है मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम मैम जी। मैं लाइबा मुल्तान से बात कर रही हूँ। क्या मुझे अपने करियर के हवाले से पूछना था। जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी मोहतरमा? 4 सितंबर 2003 सुबह 4 बजे मुल्तान। 4 सितंबर 2003। 4 सितंबर 2003। जी ठीक है। और टाइम ऑफ बर्थ क्या था आपका? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। अच्छा, और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका? मुल्तान। ठीक है, आपको अभी बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी बता रहे हैं सर आपके करियर के हवाले से। शुक्र है, मुझे इतनी खुशी होती है ना जब खवातीन कॉल करती हैं, कोई भी कॉल करते हैं, कहते हैं करियर के हवाले से बता दें, पैसा नहीं, शादी नहीं, करियर या सेहत फॉर दैट मैटर। टाइम उन्होंने 4 बजे बताया जी, 4 बजे मुल्तान। लेकिन एक बात याद रखें, मैं आपको वैसे मतलब अपनी जो तजर्बा है मेरा 20 ईयर्स का, मैं 2000 से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो आमतौर पे जो करियर ओरिएंटेड औरतें होती हैं ना, उनको शादी
या तो लेट करनी चाहिए। बैकवर्ड करियर के साथ अगर शादी करेंगी तो प्रॉब्लम का शिकार रहेंगी। वैसे जब तक आप इसको थोड़ा सा सर्च करें, मैं भी कहना चाहूँगी कि देखिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ना इस तरह के स्टेजेस होते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स एक जो है वो शादी वाला स्टेज है, एक जो है वो आपका करियर वाला स्टेज है, सेहत है, हर चीज़ हर वक्त परफेक्ट नहीं रह सकती एंड इट्स ओके। एक फेज़ पे अगर आप काम कर रहे हैं, दूसरा फेज़ थोड़ा सा ज़रा हल्का चल रहा है, इट्स ओके, बिकॉज इवेंचुअली यही ज़िंदगी है कि अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं। जी सर, इनका करियर जो है वो देखें, इनको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी करियर के हवाले से, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं, इंडिपेंडेंट वर्क तो नहीं कर सकती ये कि मतलब अपना बिजनेस करें या कोई काम करें, इनको गवर्नमेंट जॉब कोई मिल सकती है। ठीक है, सही। लेकिन उसमें भी इनके करियर में अप्स एंड डाउन रहेंगे। ओके, गवर्नमेंट जॉब तो इनको मिल जाएगी, लेकिन चूंकि ये थोड़ी लेजी हैं, सुस्त हैं और डे ड्रीमर हैं बहुत ज़्यादा, तो ये इनको प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज़ को चेंज करना होगा, ठीक है, फिर अच्छा रहेगा इनके लिए। लेकिन इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और इनके लिए जो 2023 के दिसंबर के बाद इनके लिए बहुत अच्छा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा करियर के हिसाब से कि इनको जॉब मिल जाए। चलें, होपफुली। अच्छा, अभी हम पहुंचे थे स्कॉर्पियंस का, हमने अब पूरा वो कर लिया था। जी बिल्कुल। और अब हम जाएंगे सेजिटेरियस की तरफ। हम जाएंगे। सेजिटेरियस जो है वो बहुत ज़्यादा, उनका सिंबल भी आप देखेंगे, एक घोड़े ने वो तीर कमान उठाया और पीछे से इंसान है जिसका आधा धड़, बेसिकली ये सेंटोर कहा जाता है इसको, ये सेंटोर है। तो ये लोग इस साल इनके लिए बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी, अलबत्ता इनसे जो पुरानी चीज़ें इनकी चेंज होंगी, जॉब चेंज होगी, अगर शादीशुदा नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं कि ये मंगनी शुदा हैं, तो इनकी हो सकता है ब्रेकअप हो जाए, नए लाइफ में कोई एंट्री हो, जॉब चेंज हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाए, रिहाइश जगह तब्दील हो, शहर तब्दील हो, इस तरह की चेंजेस आने के इम्कानात हैं 2023 में सेजिटेरियस के साथ बहुत ज़्यादा। ठीक है। और इनके लिए बड़ा पॉजिटिव भी होगा ये साल, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले लोग हैं, इनकी से जब आप बात करेंगे ना सेजिटेरियस से, तो ये ऐसी बातें करेंगे, बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इनकी ये बात है कि ये अनअचीवेबल को भी 80-90% तक अचीव कर लेते हैं। ये इनके अंदर एक सलाहियत है, लेकिन जो 10% रह जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा शोर मचा देते हैं कि मुझे नहीं मिला मेरे, ये इस तरह की चीज़ें। तो इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत करनी चाहिए और इनको जो है वो ये करना चाहिए कि जो मिल गया उस पर शुक्र करना चाहिए। ये थोड़े नाशुक्र टाइप के लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा ख्वाब रखते हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं इनके, अनअचीवेबल ड्रीम्स बनाते हैं और बहुत फायरी नेचर होती है इनकी, जल्दबाज होते हैं, कोई जल्दी बोलते हैं। अक्सर आपको सेक्रेटरी जब मिलेंगे ना, आप कोई आदमी बात करे बहुत जल्दी आपकी बात काटता रहे, बीच में बोलता रहे, समझ लें वो सेक्रेटेरियस है। हाँ, ये निशानी है सेक्रेटेरियस की। ठीक है जनाब, हम बात कर रहे हैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में और ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंगली 2023 आपके लिए कैसा रह सकता है। अभी हम सेजिटेरियस तक पहुंचे थे, सेजिटेरियस अभी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो इसके बाद के साइंस है उनके बारे में बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकती हैं। ये भी मैं बता दूं कि अगर शो आपसे मिस हो जाता है फॉर एनी रीज़न, तो 6:30 बजे आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक रिपीट में हमारा शो देख सकते हैं। जी सर, सेजिटेरियस को आप कंप्लीट करने लगे। सेजिटेरियस का ये है कि एक तो अपने रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, इनको एहतियात करनी चाहिए। ख़ास तौर पे अपने बहन भाइयों के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे 2023 में, इख्तलाफात हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस हो सकती है, बहुत ज़्यादा इनको जो है ना फोकस करना चाहिए। दूसरा, इनको अचीवमेंट्स काफ़ी सारी होंगी, इनके जो भी ड्रीम्स हैं अपने फाइनेंस के हवाले से, करियर के हवाले से, वो अचीव होंगे। इनको ट्रैवलिंग के बड़े शौकीन हैं, माउंटेनियरिंग के बड़े शौकीन हैं, वो इनके होंगे पूरे 2023 में। औलाद के हवाले से बड़ी खुशखबरी मिलेगी, अगर बहुत से ऐसे लोग हैं, कपल्स हैं जिनकी औलाद नहीं हुई, तो उनको औलाद होने के इम्कानात हैं 2023 में। और ओवरऑल बहुत अच्छा है इनका, बस अपने रिलेशनशिप्स में बहन भाइयों के साथ, कजन्स के साथ थोड़े से ताल्लुकात में कशीदगी हो सकती है, रिफ्ट क्रिएट हो सकती है। ठीक है। और अलबत्ता डॉक्यूमेंट्स का भी अपना ख्याल करें, 2023 में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इनका गुम सकता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, जैसे कोई NIC हो गया, कोई डोमिसाइल, कोई पासपोर्ट हो गया, इसमें बहुत केयरफुली रखें इसको, ये इनके लिए खास मशवरा है सेक्रेटेरियंस के लिए। कैप्रिकॉनियंस के लिए साल बहुत अहम भी है, अच्छा भी है। ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, करियर फोकस होते हैं, अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर देते हैं अपने मकसद के लिए। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है, एक बहुत इतना बड़ा अनअचीवेबल टारगेट उन्होंने अचीव किया, पाकिस्तान बनाया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अच्छा सर, यहाँ पे कॉलर भी हैं, कॉलर से भी बात कर लेते हैं, फिर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हैं कॉलर हमारे साथ या जा चुकी हैं? बोलिए। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। सहर सिद्दीकी बात कर रही हूँ, लाहौर से। आयशा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सहर, आप क्या पूछना चाहेंगी?
आयशा, आपने बहुत अच्छा किया आज अली भाई को बुलाया, और अली भाई को मैंने सिर्फ आवाज से पहचाना है। इन्होंने अपना हुलिया इतना चेंज कर लिया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन है। तो आई एम वेरी लकी कि मेरी आज इनसे बात हो पाएगी। मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। नूरे फातिमा मेरी बेटी का नाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सैर साहिबा, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। सर ऐसा है, मेरी बेटी का नाम है नूरे फातिमा जी। वो पैदा हुई थी 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2008 सुबह फजर के टाइम पे 5 बजे, 5 साढ़े 5 का टाइम था। इनके बारे में बताइए। ये थोड़ा बीमार रहती हैं और ये शेफ बनना चाहती हैं, आयशा को फॉलो कर रही हैं, और मुझे बताएं कि ये आयशा जैसी बन पाएंगी, शेफ बन पाएंगी कि नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ बता दें प्लीज। पैदाइश की जगह, पैदाइश की जगह, पैदाइश की जगह, जगह 2008। शहर बता दें, शहर बता दें, प्लेस ऑफ शहर लाहौर। ठीक है, ठीक है, आपको अभी जवाब दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी सर। इनकी बीमार रहती हैं, उनको करियर क्या है, मतलब लेना करियर शेफ बनना चाहती हैं, अकॉर्डिंग टू हर कि वो शो पसंद करती हैं, तो वो शेफ बनना चाहती हैं बेसिकली। देखिए, बच्ची जो है इसका कुछ इस तरह का जायचा है कि इसको बहुत ज़्यादा मेडिकल कंसर्न्स हो सकते हैं। इसकी आप प्रॉपर एक तो इसको डाइट इसकी फोकस रखें, हेल्थ के वाले से कि बहुत फोकस करें कि अभी इसको ज़्यादा बाहर ले जाना, आउटिंग थोड़ा इसको, जब तक ये अभी ये 14 ईयर्स की हुई है, जब तक ये 21 की ना हो जाए ना, इस पर ज़रा कड़ी नज़र रखें कि ये होटलिंग वगैरह ना करे। बहुत ज़्यादा इसकी सेहत के लिए कंसर्न है कि कोई डिफ़िकल्टी, बड़ी कोई बैड इश्यूज़, कोई हॉस्पिटलाइजेशन, इस तरह की चीज़ आ सकती है। इनको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और ख़ास तौर पे नीचे सीढ़ियाँ उतरते हुए, चढ़ते हुए, कहीं जाते आते हुए कोई जिस्मानी इंजरी हो जाए, कट लग जाए, ब्लड ब्लीडिंग हो जाए, इस तरह की चोटें लगने के इम्कानात हैं। अलबत्ता इनका आगे करियर है, स्मूथ है। कुछ शेफ़ अलबत्ता तो नज़र नहीं आता इनके लिए, अलबत्ता इनके लिए टीचिंग वगैरह का इस तरह का मामला नजर आते हैं कि ये आगे जाके टीचिंग वगैरह करें। ठीक है, शेफ की फील्ड में भी टीचिंग कर सकती हैं भाई। तो ये कि इनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इनके प्रॉपर टेस्ट करवाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि इनके इश्यूज नजर आते हैं मुझे सीवियर किस्म के। ओके, सही। और मैं आपको एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब आई वाज वेरी यंग, तो मुझे कुछ जो भी हेल्थ के इश्यूज होते थे, तो मेरे पेरेंट्स कहते थे बस बहुत करीब वाले स्कूल में जो है वो एडमिशन करा दो, करीब वाले कॉलेज में करा दो, करीब वाली यूनिवर्सिटी में। और मुझे था कि, और मैं केमिस्ट्री लैब में बेहोश होकर गिर जाती थी, बिकॉज समथिंग यूज्ड टू हैव अ साइड इफेक्ट ऑन मी। और उस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहन की मदद से, फैमिली मेम्बर्स की वजह से मैंने डिसीजन लिया कि नहीं ठीक है, ग़िज़ा जैसे सर कह रहे हैं बहुत ख्याल रखें ग़िज़ा का, सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीज़ें खाएं, लेकिन उस वजह से ज़िंदगी पे गिव अप ना करें। वो उम्र आएगी, वो टाइम आएगा जिसमें आप अपनी सेहत का ख्याल रखते रखते अपने करियर को परसू कर सकते हैं, पैशन को, उस पर गिव अप ना करें इसलिए कि पता नहीं मेरी सेहत सही रहेगी या नहीं। वो हो जाता है जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखना स्टार्ट करते हैं। जी सर। सो अब हम आएंगे दोबारा से कैप्रिकॉर्न की बात। कैप्रिकॉर्न के लिए साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ख़ास तौर पे अप्रैल के बाद फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। कहीं से जॉब ऑफर होगी, जो जॉबलेस लोग हैं उनको जॉब मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, कहीं से करियर में इम्प्रूवमेंट आएगी। अलबत्ता इमोशनल हवाले से उनको कोई बैकलैश हो सकता है, इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ फैमिली लाइफ में इश्यूज़ आ सकते हैं, तो इस चीज़ को बड़ा फोकस करें, क्यों करियर तो इनका अच्छा होता ही है। कैप्रिकॉनियंस का, हमारे जो फाउंडर थे पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, वाइफ को, ये, लेकिन पाकिस्तान जैसा अनअचीवेबल टारगेट और एक रहती दुनिया तक एक मिसाल कोई नहीं कर सकता था। बिल्कुल एक बहुत, आप अगर वहाँ सिचुएशन में जाएं तो आपको लगेगा कि कितना मुश्किल था कि एक पूरी एक हिंदुओं की एक पूरी फौज बैठी है सियासतदानों की, और एक अकेला बंदा निकल के करता है। तो इनको फोकस करना चाहिए अपने फैमिली ओरिएंटेड चीज़ों की तरफ, होम लाइफ की तरफ थोड़ा सा इनको टफ टाइम लेना पड़ेगा, और अपने आप को थोड़ा सा गिव अप करने पड़ेगा, अपने करियर को, अपने होम की तरफ फोकस करें, क्योंकि इमोशनल रिश्ते जो है ना फिर दोबारा नहीं आते। बिल्कुल। तो इस हवाले से इनको खासतौर पे पेरेंट्स को, वाइफ को, बच्चों को खासतौर पे फोकस करना चाहिए। तो अलबत्ता इनके लिए बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियली मटेरियलिस्टिक चीज़ों के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ हैं। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, करियर में बूस्ट के लिए, प्रोमिनेंट पोजीशन के लिए, ख़ास तौर पे 17 जनवरी के बाद जो इनका अपना सितारा है। अभी तो ये 2022 में तो ये थोड़े से एक्सपेंसेस में रहे हैं, थोड़ा हेल्थ के इश्यूज़ भी रहे होंगे, फाइनेंशियल थोड़े से डाउन रहे हैं इनके 2022 में एक्वेरियंस के, लेकिन 2023 के 17 जनवरी के बाद इनका जो प्लैनेट है सैटर्न, वो अपने ओन साइन में आ रहा है 29 साल बाद, 29 ईयर्स बाद। तो आप याद करें 29 ईयर्स बैक आपके साथ क्या हुआ था,
कितनी बड़ी अचीवमेंट्स हुई थी, समझे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह की अचीवमेंट होने वाली हैं। आप एक या जो भी हैं, एक बहुत अहम तरीन आपको टास्क मिलेंगे, आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होगा, फाइनेंसेस में इजाफा होगा। अलबत्ता पर प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस की वजह से अपने हस्बैंड का वाइफ के साथ, वाइफ का हस्बैंड के साथ कुछ क्लैश हो सकता है, उस पर ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको कूल डाउन करना पड़ेगा। और रिश्तेदारों के साथ भी जेलसी हो सकती है कि बंदा एकदम से इतना ऊपर कैसे आ गया। ठीक है। आपका वो एक मशहूर मैंने पढ़ा था कहीं पे और देखा भी था, तजर्बा भी है कि आपका दोस्त अगर फेल हो जाए ना, आपको बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए और आप नीचे आ जाए तो आपको उससे ज़्यादा दुख होता है। तो ये चीज़ होगी कि आप जब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे तो आपकी जो पीयर्स हैं, आपके जो कज़न्स हैं, इनफैक्ट के बहन भाई भी बाद दफ़ा इतने जेलस हो जाते हैं कि ये एक बहन भाई कहीं लोकल कराची में रह रहा हो, एकदम जो है ना भाई अमेरिका चले जाए, वहाँ की नेशनलिटी मिल जाए तो उनको दुख होता है कि यार हम क्यों रह गए। तो ये चीज़ होती है। फैक्ट देखें, हकीकत झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सही है, तो ये ऐसा होता है। बिल्कुल, ये रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ मैं, हालांकि लोग कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है, ये सच है। और ये एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है इसके। जैसे हम मजाक में एक दूसरे को, अंग्रेजी में एक चीज होती है आई एनवी यू, इसमें एक ये चीज भी होती है कि भाई काश जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास होता है, किसी गलत रश्क होता है, और एक होता है जेलसी। हसद में और एनवी में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। एनवी करने में कोई उससे आपके अंदर मोटिवेशन होती है कि आप खुद भी करें जैसे इसने किया। बिल्कुल, तो ये चीज़ खास तौर पे आपके साथ रहेगी या जो भी इक्वेशन के साथ रहेगी। ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि 29 ईयर्स के बाद प्लैनेट अपने ओन साइन में आता है। सैटर्न बड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो ये बड़ा अच्छा होगा और इजादात होंगी इस साल में, खास तौर पे इक्वेशंस जो अब सैटर्न आता है ना इक्वेशंस में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल है। बस रिलेशनशिप्स में ज़रा सा, इमोशनल लाइफ में थोड़ा सा इशूज़ आ सकते हैं, इसमें ज़रा सा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है। लास्ट ज़ोडिएक साइन है पाइसेस। पाइसेस पे हम आएंगे, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और हमारे डायरेक्टर साहब का जो ज़ोडिएक साइन है वो पाइसेस है, तो हमने कहा जरा उसको एक खास किस्म की जो वैल्यू मिलनी चाहिए। जब ब्रेक से वापस आएंगे पाइसेस पे डिस्कशन करेंगे, और फिर अगर हमारे पास टाइम रहा ऑफकोर्स आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। आने वाला साल कैसा रह सकता है आपके लिए इस हवाले से। और लास्ट हमारा जो एक ज़ोडिएक साइन जिस पे आपने बताना है वो है पाइसेस, उनके लिए 2023 कैसा रह सकता है? देखें, पाइसेस के लिए 2023 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिलखुसूस अप्रैल के बाद से। तो उनके पास फाइनेंशियल एक समझो एक बहुत ज़्यादा पैसों की बरसात होगी अल्लाह के हुक्म से, उनकी उम्मीदें ख्वाहिशात पूरी होंगी। और 17 जनवरी के बाद अलबत्ता उनके लिए ये है कि बैरून मुल्क से उनके कॉन्टैक्ट या बैरून मुल्क से लोग रब्ता करेंगे। हो सकता है वो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, अपने काम बैरून मुल्क की तरफ ले जाएँ, कुछ ना कुछ बैरून मुल्क से उनका एक इंटरेक्शन होगा कि वो अपने काम के हवाले से बैरून मुल्क जाएँ, ट्रैवलिंग उनकी बढ़ जाएगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। और दूसरा ये कि फैमिली में किसी की हेल्थ के हवाले से भी उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है। ठीक है, 2023 में। सही। अलबत्ता फाइनेंसेस के हवाले से, फैमिली के हवाले से, करियर के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आता है इनके लिए, और फाइनेंशियली तो बहुत ही अच्छा नज़र आता है पाइसेस के लिए 2023। और अलबत्ता ये बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, हसास लोग होते हैं, और रहम दिल बहुत होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं। इनके अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होते। ये अपनी ज़ाती जो ख्वाहिशात हैं या पैसा है उसको छोड़ देते हैं। सही। इनको लोग भी इग्नोर कर देते हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं है पैसे की। भाई जब बच्चा रोता ही नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिलाती, आपको रोना पड़ता है। तो इनको मेरा मशवरा ये है कि आप अपने जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उसके लिए रोएं, शोर मचाएं, हक मांगे, हक मांगे। ठीक है। तो वो इनके लिए इंशाल्लाह ताला ये साल बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, और इनकी तमाम जो ख्वाहिशात हैं माली वो पूरी होंगी, और इनके लिए बहुत एक पॉजिटिव ईयर होगा ये 2023 के लिए। होपफुली। अच्छा सर, अगर हम सारे ज़ोडिएक साइंस की बात करें कि जो अर्थ है, अर्थ बेस्ड साइंस हैं, वाटर साइंस हैं, इन सब के बारे में आप क्या अगर थोड़ा सा हमें बताना चाहें? देखिए, फायरी साइंस जो हैं वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये लोग बहुत ज़्यादा नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर बताऊँ? नेचर बता दें। हाँ, बहुत एग्रेसिव होते हैं, जल्दबाज होते हैं, टेम्परामेंट उनका थोड़ा अच्छा नहीं होता, गुस्से के तेज़ होते हैं, लेकिन मतलब जेनरस होते हैं बहुत ज़्यादा। और जेनरस का मतलब ये कि आप उनसे उनकी खुशामद करके बहुत कुछ ले सकते हैं उनसे। ठीक है। और जबकि जो अर्थी साइंस हैं, जैसे टॉरस है, लिब्रा है, लिब्रा तो एरी साइंस है, टॉरस है, विर्गो है, कैप्रिकॉन है, ये अर्थी साइंस है। तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, मादा परस्त होते हैं, ये थोड़े कंजूस भी होते हैं। ठीक है। पैसे खर्च करने के मामले में, चीज़ें खर्च करने का, तो इनको आप इनसे पैसे निकलवाना मुश्किल है। ठीक है। और ये आप इनको अगर कोई काम करना है तो इनको गिफ्ट दें, चीज़ें दें, तो ये बड़े खुश होंगे और आपका काम कर देंगे।
मतलब थोड़े से ड्राइव टेकर होते हैं ये। सही है। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉलर जो है वो आ गई हैं, जा गई हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है 2022 चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अच्छा जी, चलिए सही है। सर मैं चाहूँगी कि इसको कंप्लीट करने की बजाय अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अगर मैं आपसे करना चाहूँ, क्योंकि बिल्कुल जाने का टाइम हो गया है, कि ओवरऑल अगर हम दुनिया की बात करें तो 2023 कैसा साल होने वाला है दुनिया के लिए? देखिए, ये मेरे हिसाब से 2023 अच्छा साल नहीं होगा, ये डिफ़िकल्टीज़ का साल होगा, क्लाइमेटिक चेंजेस होंगी, कुछ मुल्कों में सिविल वॉर भी होगी, किसी आप कह लें कि किसी प्रेसिडेंट की असैसिनेशन भी होगी, कुछ रिलीजियस चीज़ें तब्दील होंगी इंटरनेशनली, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी, बिलखुसूस पड़ोसी मुल्क में कोई बड़ी चीज़ नेगेटिव हो जाएगी जिससे उनके एक क्लैश हो जाएगा, बहुत बड़ा उनके डिस्टर्बेंस आ जाएगी। जो सुपर पावर्स में से एक मुल्क है वहाँ पे सिविल वॉर के इम्कानात हैं, इस तरह की चीज़ें। ये साल 2023 जो है ना, बेसिकली जो आपने पास्ट में किया है लोगों के साथ उसका आपको भुगतान भुगतना है ये। ओके। और पाकिस्तान के लिए क्योंकि देखें हम लोग कोई की प्लेयर नहीं है वर्ल्ड के इस हवाले से। हमारे साथ जब दुनिया में डिस्टर्बेंस होगी, हम लोग तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का शिकार हैं, तो हम इफेक्ट होंगे, हमें भी सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन बनिस्बत इतनी बड़ी जो कैलेमिटीज़ होंगी वैसा नहीं होगा हमारे साथ। ठीक है, हम फिर भी कुछ ना कुछ सर्वाइव करेंगे और बेटरमेंट के इम्कानात हैं हमारे लिए, पॉजिटिव चीज़ें होंगी कि जब जिसे कहते हैं कि ताकतवर मुल्कों में नुकसानात होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, तो जो नॉर्मल मुल्क होते हैं वो बेटर हो जाते हैं कि सारा फोकस, क्योंकि चीज़ें होती हैं प्रॉब्लमेटिक, तो बाकी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग होने वाली नेगेटिव। सही। जिसे कहते हैं कि बिलखुसूस जो हमारा बड़ा दोस्त मुल्क है चाइना, वहाँ पे बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स, इशूज़ क्रिएट होंगे, कुछ उनके साथ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होंगे, कोई अनलकी चीज़ हो जाएगी उनके साथ। ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि वर्ल्ड 2023 जो है ना, इसका नंबर है 7, एक बहुत स्पिरिचुअल नंबर है, और दुनिया जा रही है मटेरियलिज्म की तरफ, मादियत की तरफ, और ये नंबर साल का जो है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो वो पलट जाएगी चीज़ें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, जो हमारे हाथ में होती हैं, जिनको हम जिस पे हम काम कर सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल आप ऐसे देखते हैं जो कहते हैं कि भाई मार्केट में एक बिल्कुल एक ले मैन की टर्म में कहते हैं कि नौकरियाँ नहीं हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि 100 जगह पे अप्लाई करने के बावजूद कहते हैं कि पता नहीं कॉल नहीं आएगी तो अब मैं और जगह पे अप्लाई करता हूँ। तो आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है आपका आने वाला साल, आपका आने वाला दिन, आपके आने वाला कोई भी प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। क्योंकि अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले साल, तो अगले साल तक के लिए न्यू ईयर जो आप मनाएंगे, आई होप कि आप जो है वो अच्छी तरह से मनाएं, और कुछ खुशियों वाली बातें हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन ये जो 2022 था, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें, जो हमारे साथ अब नहीं हैं और जो कि बहुत बड़ा नाम रहे हैं, और उन लोगों को एक छोटा सा हम जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, एक्नॉलेज करना चाहते हैं उनकी एब्सेंस को। एंड डेफिनेटली फॉर श्योर दे are irreplaceable and they will remain irreplaceable। एक छोटा सा पैकेज देखेंगे, उसके बाद जो है वो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। उन लोगों के बारे में पैकेज देखेंगे जिनकी वैल्यू को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो थे सही है अब वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका जो काम है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। वेल, अब आपसे इस पूरे पैकेज के देखने के बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, कुछ नई उम्मीदों के साथ, कुछ नई बातों के साथ, और कुछ ही टाइम में आप हमारे शो में कुछ चेंजेस भी देखेंगे, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले मेरी तरफ से, हम मसाला की पूरी टीम की जानिब से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफ़िज़।